आज चाय नहीं, आज गाइस काढ़ा बन रहा है। ये देखो, काढ़ा नहीं, गुड़ की चाय। अच्छा गुड़ बन रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि गुड़ बहुत ज़्यादा हेल्दी है, चीनी खराब है। जिसमें आपको ज़्यादा टेस्ट लगता है वो आप चीज़ खा सकते हो, चाहे वो गुड़ में आपको स्वाद है, चाहे वो चीनी में आपको स्वाद है। चलो अब हम चलेंगे अपने मॉर्निंग कार्डियो की तरफ। मॉर्निंग कार्डियो में आज मैंने सोचा था वेटेड वेस्ट पहन के मैं वॉक करूंगा, लेकिन फिर वो प्लान मुझे ड्रॉप करना पड़ा क्योंकि जो मेरा वेटेड वेस्ट था वो कॉर्नर से फट गया है। उसमें मैं वेट सही से डाल नहीं पाऊंगा और अगर एक तरफ ज़्यादा हो जाता है दूसरी तरफ कम तो उसमें एक इम्बैलेंस सा बन जाएगा। तो उसको आज मैं सिलवाऊंगा, देखो शायद मम्मी सिल दें और फिर हम वेटेड वेस्ट पहन के भी वॉक करेंगे। लेकिन बात यह है कि वेटेड वेस्ट नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम थोड़ा सा वॉक ज़्यादा कर लेंगे। इसकी तो साफ़ सफाई चल रही है। मम्मी मेरे से पहले घूम के वापस भी आ चुकी है, अब मैं जा रहा हूँ। हाँ लूजर बोल रही। आज भाई साहब सारी चीज़ें इकट्ठी सी हो गई है, ठंड भी है, थोड़ी सी ओस भी गिर रही है। मैं 10 मिनट से चल रहा हूँ, ये थोड़ा सा भीग गया है। हवा भी चल रही है, ठीक है, और थोड़ी थोड़ी धुंध भी है। आज सबसे ज्यादा ठंडा दिन है शायद इंदौर में। आपने कभी ये सोचा है कि हमको सर्दियों में भूख क्यों लगती है और बहुत फ्रीक्वेंटली भूख क्यों लगती है? एक्चुअली ये एक सवाल भी था, किसी ने पूछा था। वो इसलिए लगती है क्योंकि सर्दियों में इन ऑर्डर टू कीप योर बॉडी वार्म आपकी बॉडी ज़्यादा काम कर रही होती है। शिवरिंग क्यों होती है? ताकि आपकी बॉडी हीट पैदा कर सके, इसीलिए हम शिवर करते हैं। उसमें आपकी बॉडी ज़्यादा कैलोरी बर्न करती है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर गिरता है, जिससे आपकी बॉडी का जो एपेटाइट है वो स्टिमुलेट हो जाता है। एपेटाइट इम्पैक्ट होता है पॉजिटिवली, आपको भूख ज़्यादा लगने लगती है। वो क्यों? कि जो फूड होता है वो आपकी बॉडी को इंटरनल हीट पैदा करने में हेल्प करता है। ये इसके पीछे का रीज़न है, इसलिए आप ज़्यादा खाते हो। लेकिन अगर आप खा के दिन भर रज़ाई में पड़े हो तो वो एक तरीके से आपका सरप्लस का ही काम करेगा। इवेंचुअली आप सर्दियों में भी ज़्यादा कैलोरी नहीं बर्न कर रहे होगे, आप वेट गेन कर रहे होगे। ये झाड़ियाँ दिख रही हैं, ये इसमें से मैंने एक पत्ती तोड़ी है और ये पत्ती किसकी है पता है? तुलसी। ये देखो, ये सारी की सारी चीज़ पूरी ये देखो, ये तुलसी है, ठीक है। मेरी मम्मी इसको लगा लगा के हैरान हो गई, लेकिन बहुत मुश्किल से जाके एक छोटा सा पौधा लग पाया घर पे। और यहाँ पे तुलसी का पूरा जंगल फैला हुआ है। तुलसी बहुत आसानी से नहीं लगती है और यहाँ पे इतनी आसानी से फैला हुआ है, पूरा झुरमुट सा है। मेरी इच्छा हो रही है 2-3 झाड़ियाँ तोड़ के मम्मी को ले जाके दे दूं, लेकिन फिर शायद वहाँ वो मुरझा जाए, ऐसे ही होता है। तो जल्दी जल्दी छोटे छोटे क्वेश्चन ले लेते हैं। हाइपर एक्सटेंशन का सब्स्टिट्यूट है नॉर्मल रोमेनियन डेडलिफ्ट, आप कर सकते हो। भाई काफ रेसेस में आप गलत कर रहे हो, फुल स्ट्रेच नहीं आ रहा है। आपकी रेंज ऑफ मोशन लिमिट हो सकती है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, ओवर द पीरियड इंक्रीज हो जाती है। और मसल्स की स्ट्रेंथनिंग हमको करनी है जो कम रेंज ऑफ मोशन में भी हो सकती है। तीसरा, बल्किंग में कितने रेप्स और सेट्स करने चाहिए? बल्किंग में आपके रेप्स और सेट्स मायने नहीं रखते हैं, बल्किंग में आपका न्यूट्रिशन मायने रखता है। जो आप खा रहे हो, कैलोरी कितनी खा रहे हो, उस पर निर्भर करता है। एक्सरसाइज में जब बॉडी बिल्डिंग आप कर रहे हो ना, तो रेप्स और सेट्स सेम रहते हैं, चाहे फैट लॉस हो चाहे मसल बिल्डिंग। वही 8 to 12 रेंज में आपको ट्रेन करना है। वो आपके रेप्स और सेट्स तब बदलते हैं जब आपका गोल बदल रहा है। लाइक आपका गोल पावर लिफ्टिंग हो जाएगा तो फिर आप लोअर सेट और लोअर रेप रेंज में आप ट्रेन करोगे। बॉडी बिल्डिंग में सेम रहता है, सिर्फ ये बदलता है। तो गाइज मैं आपसे अब यहाँ पे क्या छुपाऊं, सब आपके सामने है। एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट जो है वो हमारे हैं ट्रैप्स, हमारे हैं चेस्ट, हमारे लेग्स, और उसके बाद फिर थोड़ी थोड़ी इंप्रूवमेंट पूरी बॉडी पे चाहिए। आप अगर नेचुरल एथलीट हो तो आप सिर्फ एक अपने नेचुरल पोटेंशियल तक जा सकते हो। अगर आप नेचुरली पुश करते हो कंटिन्यूअसली, स्लीप आपकी अच्छी रहती है, खाना अच्छा रहता है, न्यूट्रिशन ऑन पॉइंट रहता है, लेकिन वहां तक तो पहुंचे। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप वहां तक पहुंच गए तो फिर आपको इनहैंस होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारा नेचुरल पोटेंशियल ही हमको बहुत आगे ले जाता है। हमारा नेचुरल पोटेंशियल ही एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, एकदम अट्रैक्टिव और एकदम सुंदर सी बॉडी बना के देता है। लेकिन हम उतना सब्र नहीं रख पाते हैं। आपको अपने नेचुरल पोटेंशियल तक अगर पहुंचना है तो आपको यहां से बहुत ज्यादा मजबूत होना पड़ेगा, और इसी का पूरा खेल है। इस पे कंट्रोल है ना, तो ये सब मसल इस मसल के सामने बहुत छोटे हैं। ये ट्राइसेप्स, अभी एक चीज और मैं बताना चाह रहा हूं, मेरे जो ट्राइसेप्स है ना, ये इनकी ग्रोथ अभी हुई है पिछले 3 महीने में। मेरे ये ट्राइसेप्स इतने ज्यादा डिफाइंड नहीं थे,
बहुत ज्यादा, मतलब थे लेकिन ऐसे नहीं दिखते थे। और ट्राइसेप्स की, क्योंकि अभी मैंने इंटेंसिटी इंक्रीज कर दी है जिस वजह से, और फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज कर दी है। पहले हम अपर बॉडी लोअर बॉडी ले रहे थे, वहां पे इंक्रीज हुई थी तो अच्छी ग्रोथ दिखी है। अब ट्राइसेप्स पे मैं प्रॉपर इंटेंसिटी वाला काम कर रहा हूँ पुश पुल लेग्स में। तो ये मेरी सबसे पहली मील जिसमें मैंने एक स्कूप वे प्रोटीन लिया है और इसके अंदर है किशमिश, केला और योगर्ट। तो अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि मैं फ्लॉसिंग कैसे करता हूँ। बेसिकली फ्लॉसिंग का मतलब होता है, एक वुडू बैंड आता है, उससे आप क्या करते हो, अपने घुटने के आसपास बांध लेते हो और उससे घुटने का वार्म अप करते हो। बेसिकली ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन कम होता है कंपैरेटिवली। मसल्स में जल्दी जल्दी होता है, जहाँ हड्डियां होती हैं वहां कम होता है पर बहुत कम होता है। तो इसी के आसपास ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाने की एक तरकीब है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। उसके लिए मेरे को नंगा पुंगा होना पड़ा थोड़ा सा, पर ठीक है। अब देखो, इसको आधा बांधेंगे काफ पे और आधा बांधेंगे काफ के थोड़ा सा ऊपर, मतलब सॉरी शिन पे, ठीक है, शिन पे और शिन के थोड़ा सा ऊपर, और थोड़ा सा टाइट बांधेंगे। दिख नहीं रहा होगा आपको, रुको मैं सही करता हूँ। यहाँ से शिन है, चालू हो रहा है मतलब, ठीक है। अब यहाँ पीछे से ऊपर ले आए, ये घुटना आपको बीच में गैप रखना है, खाली रखना है, ठीक है। अब इसको यहाँ पे टक इन कर दिया। अब ये इस तरीके से दिखेगा, ये देखो। अब हमको इसको जैसे हम लेग एक्सटेंशन पे करते हैं ना, बस वही करना है। और ये इस पर्टिकुलर एरिया में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देगा, जिससे एक वार्म अप अच्छा हो जाएगा। और फिर हम जब ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो गया तो हम एक्सरसाइज अच्छे से करने के लिए तैयार हो जाएंगे। अपने नी में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से बढ़ा लेंगे। और आज लेग डे है, क्योंकि लेग का वर्कआउट इफेक्टिवली करेंगे। पर कुछ लोगों को ये भी लग सकता है कि ये करना जरूरी है, लाइट वेट से एक्सरसाइज कर लो। तो लाइट वेट से एक्सरसाइज आप कर सकते हो, अगर आपके केस में वो काम कर रहा है तो लाइट वेट से आप डायरेक्टली एक्सरसाइज करना चालू कर सकते हो, तो भी वही सेम चीज होगी। लेकिन नी में अगर पेन है तो ये एक रिहैब टेक्निक है कि सिर्फ नी के एरिया में ही आसपास ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना, जिससे वर्कआउट के जस्ट पहले आपके नी रेडी हो जाए कि हाँ अब लाइट वेट पड़ने वाला है। सेकंड सेट में थोड़ा सा हैवी, थर्ड सेट में थोड़ा सा और हैवी। तो चलो अब जिम चलते हैं, इसको मैं थोड़ी देर करके जिम जाऊंगा। हाय गाइस, सो मैं एक वर्कआउट चालू करने से पहले एक छोटी सी बात शेयर करना चाहता हूँ। आज सुबह से ना हल्का हल्का मुझे इस तरफ पेन हो रहा है, और उस पेन को इग्नोर नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो कंटिन्यूसली हो रहा है। और ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि आज मेरी नींद शायद पूरी नहीं हुई है। आज मैं 5 बजे से वर्किंग मेरी चालू हो गई है, और आज थोड़ा सा क्लाइंट वर्क ज्यादा था तो बीच में मैं छोटा सा नैप भी नहीं ले पाया, जो मैं यूजुअली लेता हूँ। और हुआ क्या, आज जब अलार्म बजा ना सुबह, तो मैं झटके से उठा, एकदम डर के, चौक के, क्या अरे बहुत लेट हो गया क्या, अरे मेरा व्लॉग, अरे मेरे क्वेश्चंस को आंसर करना है, मतलब एकदम से वो सारी चीजें आती है ना याद। और फिर मैंने समय देखा तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि हाँ सही समय पे उठे हैं। लेकिन वो जो मैं एकदम झटके से उठा ना, उस वजह से भी मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं ये चीज़ हो रही है। तो इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे, कभी भी मेरा व्लॉग, मेरा काम, मेरा ये, मेरा वो के चक्कर में एकदम से प्रेशर नहीं लेंगे। वो सब चीज़ें हो जाएंगी। अगर मैं 8 बजे भी उठता तो भी मैं व्लॉग बना ही लेता, 2 बार वर्कआउट कर ही लेता, न्यूट्रिशन सब ऑन पॉइंट रहता ही। लेकिन टेंशन लेके जो पेन मैंने पैदा कर लिया ना, ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। और आज वर्कआउट भी इस वजह से हम थोड़ा सा लाइट करेंगे। वो फ्लॉसिंग मैंने कर लिया, नी वी सब कुछ सही है, बस यहाँ से थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। इसके बारे में फिर मैंने पढ़ा, तो वहाँ पे यही मैंने गूगल किया, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा, तो वहाँ यही बताया जा रहा था कि कभी भी ना एकदम से मत उठो, चौक के मत उठो। आधी अधूरी नींद है ना तो थोड़ा सा अंगड़ाई ले लो, थोड़ा सा थोड़ी देर और सो जाओ 5-10 मिनट, और उसके बाद आराम से उठो। तो ये चीज़ आगे से ध्यान रखी जाएगी खासकर। भाई हमारा 12 बजे उठ के इसके जैसे उठ के आना चाहिए, भाई के जैसे। अक्षय भाई एकदम आराम से सुबह 4 बजे सो गए थे, 12 बजे उठ के आ रहे हैं भाई। कोई दिक्कत ही नहीं है भाई कोई लोड ही नहीं है जीवन में। मेरे को है सारा लोड क्या था मेरा शो था, 3 घंटे खड़े होकर गाना पड़ता है। कितने बजे तक गाया? 10:30 तक गाया। कितने बजे से? 7:30। और फिर सो गया था? मैं घर आके खाना खा के बैठा तो बैठा ही रहा थोड़ी देर, 4 बज गई। कितने बजे सो थोड़ी देर बैठा रहा, 4 बज गई ले भाई चल। मैं ये कह रहा था कि मेरे को प्री वर्कआउट नहीं पीना चाहिए था। वो प्री वर्कआउट का स्टिमुलस जो है वो स्टिमुलेट हो जाती है ना बॉडी, वो और टपर कर रही है इधर। पर हमने वार्म अप सेट ले लिया एक, और आज है हैक स्क्वाट, या फिर इसको पावर स्क्वाट, या फिर जो भी बोल लो, हैक स्क्वाट लेंगे आज। पिछली बार पेंडुलम स्क्वाट ली थी। हैक स्क्वाट पूरा ही नहीं है ये, पूरा हैक स्क्वाट नहीं है, अजीब सी मशीन है ये, बट स्टिल आपके क्वाड्स ज़्यादा यहाँ पे इंगेज होते हैं। और इसी को आप स्मिथ मशीन पे भी कर सकते हो। कैसे? पैरों को थोड़ा सा आगे करके, वो अगली बार दिखाऊंगा। फिलहाल तो अक्षय कर रहा है, भाई भी थका हुआ है, कल लेट सोया ना, पबजी खेलता है 4 बजे तक। अभी वार्म अप हुआ नहीं है, और मतलब बॉडी में हीट का प्रोडक्शन चालू नहीं हुआ है, इसलिए इसको उतार नहीं सकते, इसलिए अंदर डाल के बेल्ट पहनना पड़ रहा है। हिडन टपा टप ऐसा यहाँ हो रहा है, टपा टप।
ज़रा सा मेरे को सिर विर दुखने लगता है तो मम्मी नज़र उतारने लग जाती है। मुझसे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है लेकिन 3 दिन से। पर आज एक अच्छी चीज़ हुई है कि ये जो मशीन है ना, इसमें मेरी रेंज ऑफ मोशन लिमिटेड थी। पिछले 2 महीने से मैं कम नीचे जा पा रहा था, डेप्थ कम थी। आज मेरी डेप्थ इंक्रीज़ हुई है, तो चलो ये एक प्लस पॉइंट है। रिकॉर्ड करेंगे इसको आज। और अभी देखते हैं हाई थोड़ा सा वेट इंक्रीज करने के बाद भी ये डेप्थ मेंटेन रह पाती है कि नहीं। पर पहले से रेंज ऑफ मोशन में फ़र्क है। इट मीन अगर आपकी रेंज ऑफ मोशन बढ़ी है ना, उसी सेम वेट में, जिस सेम वेट में आपकी रेंज ऑफ मोशन पहले कभी कम हुआ करती थी, अभी बढ़ गई है। इट मीन्स मसल बिल्ड हो रहा है, मसल्स की स्ट्रेंथनिंग हो रही है और आप स्ट्रांग हो रहे हो। एक पॉजिटिव साइन है। तो जो वेट मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ वो बहुत धीरे धीरे हो रहा है, बहुत स्पीड से नहीं कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे मैंने 10 की प्लेट लगाई है। मुझे ये चेक करना है कि किस वेट तक वही सेम रेंज ऑफ मोशन में हिट कर पा रहा हूँ। इसमें शायद मैं 4 सेट लूँ टोटल। ड्रॉप सेट नहीं है आज। दो और। नाइस सेट, काफ़ी सही सेट था, प्रॉपर रेंज में आया है। और आखिरी का जब मैंने बोला ना 2 और, उसके बाद भी ऐसा नहीं कि रेंज कम हो गई है, उसके बाद भी 2 रेप सेम रेंज में आई है। जब तक आज मसल फेलियर नहीं आएगा ना, तो कल मैंने एक छोटा सा थंब रूल बनाया है। वो ये है कि कम से कम 6 रेप और ज़्यादा से ज़्यादा 12 रेप, इसके आगे नहीं जाना है। जो हैवी मूवमेंट्स हैं, जैसे स्क्वाट हो गया, जैसे बेंच प्रेस, कल जैसे मैंने पुश में जब मैं शोल्डर प्रेस ले रहा था तो 5 ही रेप आए थे, वो गलती नहीं करना है। 6 रेप तो लेने ही लेने हैं एनी हाउ, ठीक है। और वेट हम फ्रैक्शन वेट का यूज़ करके इंक्रीज़ करेंगे, जिससे ये सारी चीज़ें चेक्ड रहें। जिम शार्क, जिम की सबसे छोटी मछली हूँ मैं, शार्क बनेंगे धीरे धीरे। जिम सी हॉर्स। वो कौन सी मूवी में सी हॉर्स बहुत बड़े बड़े दिखाए थे? एक्वामैन में। हाँ, रियल में इतने बड़े बड़े होते हैं। टाइट, थोड़ा सा टाइट करेंगे क्योंकि दो और आ जाएगी। 7, 8। अब क्योंकि 2 और आ गई है तो 2.5 किलो या 5 किलो और इंक्रीज करेंगे। 2.5 से ही करते हैं। तो हमने सीधे 10-10 किलो इंक्रीज कर लिया है। जस्ट 6 रेप, सिर्फ 6 रेप आ जानी चाहिए। 5 की बात हुई थी, बट सॉरी 2.5 की बात हुई। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, मैं थोड़ी सी रेंज ऑफ मोशन में कमी करके इससे 6 रेप ले सकता हूँ, तो मैं लूँगा, ताकि आने वाले समय में हम और डेप्थ को एक्सप्लोर कर सकें। डेप्थ इज़ ऑल अबाउट स्ट्रेंथनिंग। जितने ज़्यादा मसल्स आपके स्ट्रॉन्ग रहेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी रेंज ऑफ मोशन बढ़ेगी, मोबिलिटी इंक्रीज होगी। ये ले तेरी बिस्किट, ये रही तेरी ब्रेड। भाई साहब, 6 रेप स्प्रे फॉर मी, कम रेंज ऑफ मोशन के साथ। कहाँ ये पैरों को ट्रेन ना करके मैंने शुरू में आफत मोल ले ली। दो और, लास्ट। फाइनली 6 रेप आ गए, लेकिन रेंज ऑफ मोशन थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ हुई है। पर स्ट्रेंथ ऐसे ही बढ़ती है। थोड़ा सा हैवी उठा के 6 से 10 रेप रेंज के बीच में ट्रेन करो। आने वाले समय में जब नए मसल टिश्यू बिल्ड होंगे, स्लीप न्यूट्रिशन से रिकवरी होगी, तो वो यही बेनिफिट करेगा। जिस रेंज में अभी, जिस वेट के साथ मैं कम रेंज में ट्रेन हुआ हूँ, आने वाले समय में वो रेंज और बढ़ जाएगी। सो आई एम हैप्पी। क्वाड्स आर सोर, दैट्स इट फॉर नाउ। अगली एक्सरसाइज, दिस इज फॉर काफ मसल। अभी हम लेंगे काफ रेजेस 3 सेट, 15 से 25 रेप रेंज में ट्रेन करेंगे। ये दूसरी एक्सरसाइज है। वैसे तो काफ रेजेस पहले करना है, लेकिन पहली, दूसरी, तीसरी जो एक्सरसाइज है उसमें एनर्जी लेवल हमारे ऑलरेडी हाई रहते हैं। तो जिन ग्रुप ऑफ मसल को आप हिट करते हो ना, वो ग्रुप ऑफ मसल के चांसेस रहते हैं बेटर ग्रोथ दिखने के। तो वही है, काफ वीक है बचपन से ही।
पता है हायर रेंज में जा रहा हूँ ना तो ये हेडेक और बढ़ जा रहा है। तो अभी फिलहाल 15 से 20 के बीच में ट्रेन करते हैं, 25-25 नहीं जा रहे हैं, बढ़ रहा है एकदम से। ले ले भाई तू 16 रिप्स। पंद्रह 16 बहुत कठिन है यार, कोई अंडर डेवलप्ड मसल को ज़्यादा ट्रेन करके उसकी ग्रोथ करना कठिन है। इसीलिए जितने भी बिगनर हैं, अगर मैं अभी पास्ट में चले जाऊं और बोलूं खुद को कि सुन बे ये सब बकचोदी बंद करके लेग्स को अच्छे से ट्रेन कर, तो मैं बिल्कुल चले जाता और बोल देता। आप लोग अगर छोटे हो तो आप प्लीज़ भाई इस चीज़ को मत करो स्किप। लाइट सही कर ले, कम वेट ले रहा हूँ क्योंकि मुझे नंबर ऑफ रेप्स पे भी ध्यान देना है और आज थोड़ा सा इसलिए, नहीं तो मैं 45 और 50 में ही अपने सेट को कंप्लीट कर लेता। हाइपर एक्सटेंशन में ऐसा लगता है यहाँ से पूरा ब्लड निकल के बॉडी में आ गया है, काम ही करना बंद कर देता, चक्कर से आते हैं। चल आजा। इस पुश पुल लेग में हमने हैमस्ट्रिंग कर्ल को थोड़ा सा एलिमिनेट किया है इंटेंशनली, क्योंकि मेरी नी की थोड़ी सी अलाइनमेंट की प्रॉब्लम आ रही है, इस वजह से बहुत फ्रिक्वेंटली ये पेन आ रहा है। हमको उसको फिक्स करना होगा। ऑलवेज प्रायोरिटाइज योर जॉइंट हेल्थ। उसमें अगर पेन है उसको फिक्स करो, देन मसल बिल्डिंग पर शिफ्ट हो। पेन अगर बढ़ता है रुक जाओ, डॉक्टर को दिखाओ, रिकवर हो अच्छे से, फिर मसल बिल्डिंग चालू करो। मेरे जो क्लाइंट्स हैं उसमें से एक सर हैं, वो 55 साल के हैं। उन्होंने 52 में एक्सरसाइज करना चालू करी थी, बहुत फैट थे, उन्होंने अपना फैट कम किया और अब उनका मसल मास सपोर्ट ऑन हो रहा है 55-56 की एज में भी। तो इट इज़ ऑल अबाउट माइंडसेट, न्यूट्रिशन एंड यहाँ आके आप कितनी मेहनत करते हो। तो बस प्रायोरिटाइज योर जॉइंट हेल्थ। बाल बड़े होते हैं ना थोड़े से तो अजीब सा लगने लगता हूँ मैं, एकदम पुरुष लगता हूँ 40 साल का। नहीं मतलब मैं पुरुष हूँ लेकिन 40 साल का नहीं हूँ। चलो 18 रेप नहीं 16 रेप। स्क्वायर 1 वापस से बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट। यहाँ पे आपके ग्लूट्स और क्वाड्स बेस्ट एक्सरसाइज मुझे जहाँ तक लगती है, और लेकिन इसको मैं बदलता भी रहता हूँ क्योंकि जॉइंट को प्रायोरिटाइज करना है। बेस्ट एक्सरसाइज हमेशा नहीं देखनी, और वो मैं आपको बताता रहूँगा जब भी बदलूँगा। देखो इसमें यही तकलीफ है सबसे बड़ी। हाँ बहुत स्टेबिलिटी डिमांडिंग एक्सरसाइज है। कुछ बोलते ही नहीं बनता है, काट दे।
हमारा एथलीट आ गया। चल भारी हो जाएगा यार ये 40 की। ये अक्षय ने मेरे को चैलेंज दे दिया कि 40 किलो से करके दिखा। अब 15 रेप लेने, मुझे गाने लगाने पड़ेंगे, गाने लगा के करते। फाइनली 2 सेट, लास्ट सेट 40 kg से डन। थोड़ा सा फॉर्म कॉम्प्रोमाइज हुआ है, मतलब रेंज ऑफ मोशन कम हुई है, बट ये सेट बहुत तगड़ा था। आज फिर से सोरनेस होगी, पक्का होगी। अगली एक्सरसाइज आजा भाई, तेरी बारी। तो ये जो रशियन ट्विस्ट है ना, इसमें हैवी वेट भी लेके देख लिया है मैंने। 25 किलो की प्लेट से भी करता हूँ, लेकिन वो जब इस रेंज में आते हैं ना तो वो वेट कंट्रोल से बाहर चला जाता है। वहाँ पे आपका कोर इंगेज नहीं हो रहा होता है। लाइट वेट से करो, लेकिन उसको स्लो करो, एकदम फील करके करो, तो ही ये काम किए। जो लोग ये साइड वाले फैट से सफ़र कर रहे हैं ना, उनके लिए काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है। न्यूट्रिशन अगर सही है तो हमारी लास्ट एक्सरसाइज जो कि है स्लेज पुश, ये कहीं ना कहीं कंपनसेट कर देती है जो हम पहले से थोड़ी सी एक्सरसाइज कम कर चुके हैं अपने लोअर बॉडी को, उनको कंपनसेट कर देती है ये एक्सरसाइज। इसमें अगर हैवी चले जाओ ना तो आपके ग्लूट्स, आपके हैम्स, आपके क्वाड्स, इवन आपके काफ भी अच्छे खासे इंगेज होने लगते हैं। इसके 4 रेप लेंगे हम, जाना आना जाना आना। चलो बहुत बहुत कठिन, बहुत खतरनाक और बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है। इसको ऐड करो अगर आपके जिम में सेटअप है तो अभी स्लेज पुश का एक सेट भाई ने, अक्षय ने लिया है नंगे पैर, तो हमने भी ये उतार दिया है, नंगे पैर लेंगे, क्योंकि भाई का ऐसा कहना है कि स्टांस अच्छा आ रहा है, ग्रिप अच्छी बन रही है। देखते हैं एक बार। हाँ बे, लेकिन वेट ज्यादा होना तो छाले हो सकते हैं पैर में। अभी तो 4 प्लेट है। एक सेट और बचा है, अभी वेट इतना ही रखेंगे।
पार कर दूं क्या? तो आज का वर्कआउट ख़त्म होता है यहीं पे। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि एकदम समझदारी के साथ आप अपनी बॉडी को ला के जिम में ट्रेन करो। अगर थोड़ी सी भी यहाँ पे ईगो या फिर थोड़ी सी भी स्टुपिडिटी आपने करी तो आपको इस तरीके से स्प्रेन आ सकता है, इस तरीके से इंजरी हो सकती है। और ये ज़रूरी नहीं है कि एडवांस लेवल एथलीट को इंजरी होती है, क्योंकि वो बहुत हैवी है। बिगिनर को, इवन बिगिनर्स लोगों को ज़्यादा होती है। किसी ने सवाल पूछा था कि मैंने किसी बिगिनर की इंजरी नहीं देखी, एडवांस लोगों की देखी है। वो रॉनी कॉलमैन नहीं, लैरी वील वाले वीडियो का रेफरेंस उसने दिया था। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको भी हो सकती है। मुझे आज तक भगवान की दया से आज तक मुझे इंजरी नहीं हुई है। मुझे एक बार इंजरी हुई थी, जब मैं इंजरी भी नहीं हुई थी, मैं 35 किलो से शोल्डर प्रेस मार रहा था और ग्लाइकोजन पूरा डिप्लीट हो चुका था, जिस वजह से मैं एकदम ब्लैकआउट हो गया था। और वो पता नहीं क्या हुआ उस दिन, क्या करिश्मा हुआ, वो डंबल ना आगे को छूटा। अगर वो पीछे को छूटता तो मेरा शोल्डर डिस्लोकेट हो जाता। मैं स्टैंडिंग डंबल प्रेस मार रहा था इस वजह से। तो हमेशा जिम में आके कभी भी हीरोगिरी नहीं करनी है। कम वेट के साथ ट्रेन करने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। भले ही आप एडवांस लेवल पे ही क्यों ना हो, कोई आपको जज नहीं करेगा। लेकिन आप इंजर्ड हो गए ना तो फिर सारी दुनिया आपको जज करेगी। जब आप जहाँ तक पहुँच चुके हो ऑलरेडी, वहाँ से सीधे 6 महीने पीछे जाओगे तो सब आपको देख के बोलेंगे कि भाई कैसा हो गया, कैसा था तू। तो इंजरी से आपको खुद को बचा के रखना है। इंजरी से बचना आपके हाथ में। पीयर प्रेशर में और ईगो से भी खुद को बचाना, ये भी आपके हाथ में, ठीक है। अपने ही ईगो से खुद को बचाओ। बस यहाँ पे हम वर्कआउट ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे कल। आज मैं और मम्मी थोड़ा सा जल्दी आ गए हैं वॉक पे। उधर सूरज भी दिख रहा है, देखो। मतलब हम बहुत जल्दी आ गए। मतलब मैंने अभी आते से ही अपना खाना खाया और तुरंत आ गया हूँ वॉक पे। तो किसी ने सवाल पूछा था कि कुछ खाने के कितने देर बाद वर्कआउट कर सकते हैं। वो काफ़ी इंटेंस वर्कआउट करने वाले हो तो रुक जाओ 1.5 घंटे के आसपास। लेकिन सिर्फ वॉक कर रहे हो तो इट्स फाइन, तुरंत बाद भी कर सकते हो। और देखा जाए तो ये मेरा ये मेरा तीसरा वर्कआउट है। सुबह की वॉकिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और ये तीसरी वॉक। अभी रूटीन इतना सही हो गया, सब कुछ अच्छा चल रहा है। बस ये नज़र ना लगे, मैं बीमार ना पड़ूँ। बस हर बार ऐसा होता है, जैसे ही रूटीन अच्छा होता है मैं बीमार पड़ जाता हूँ। इस बार भी जैसे आज मैंने जिम में बताया आपको, तो बस इस बार ऐसा कुछ ना हो यार। अभी नी की वजह से जो मैंने हार्ड इंटेंस कार्डियो क्विट किया है, बंद किया है, उसको ये 2 बार का मेरा चलना बहुत अच्छे से कंपनसेट कर दे रहा है। तो आप भी ऐसा कर सकते हो। अगर फिटनेस फील्ड में हो, आप आने वाले हो और आपको अपनी एक अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन आप पहले करना चाहते हो, तो आप बिल्कुल ऐसा करो। आप 2 बार का कार्डियो करो, ईट क्लीन एंड 1 बार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको लीन मसल बिल्ड करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। भाई पैसा लगा मेरा भी यार। कोई बात नहीं, इतना गुस्सा नहीं होता है भाई, होता है। कोई बात नहीं, काम प्रॉपर्टी में धोखा होता है पर इतना बड़ा धोखा नहीं होता कि भाई एक हाथ बिलांग भी हो जाता चल जाता है यार। एक बिलांग की तो जुड़ाई हो जाती है ईंट की। 4 फीट साला ये इतना अच्छे के दिमाग क्यों? तारे हैं क्या भाई? अरे हाँ भाई, तारा दिख रहा है इसके अंदर। तारा है गाइस, ये लाइट नहीं है, तारा दिख रहा है। बड़े दिन बाद भाई दिखे यार, क्लियर। तो खुली छत पे सोता भाई, आने वाले टाइम में ये तारा है। मेरी मम्मी का नाम भी तारा है, पता है? अच्छा हाँ, तो जी है ना, सुमित के साथ अपन ने कैलोरी खाई तो अपन उसको एक्सरसाइज से कंपनसेट नहीं कर सकते। उसको लगेगा टाइम जितना लगना है। वैसे ही तेरी बातें आपने कैलोरी खाई, एक्सरसाइज से कंपनसेट कर सकते हो। आपने कुछ उल्टा पुल्टा खाया है ना, तो उसको आप ये सोच रहे हो कि अब तो हम 500 कैलोरी बर्न कर लें। तल के हाँ, भटूरे खा लिए, चलो कल 1000 कैलोरी बर्न कर लेंगे। ऐसे थोड़ी होता है। न्यूट्रिएंट भी होता है कि 1000 कैलोरी बर्न कर लेंगे होता है। कौन कह रहा है? जिसने भटूरे छोले सब में प्रोटीन डाल के खाया है। वो उस दिन भटूरे छोले बने थे तो उसमें सब मैंने मिला लिया था, तो वो बहुत टेस्टी बन गया था